हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 का वीडियो है। इस वीडियो में हम भूमिति के मूलभूत संबोध इस पाठ का प्रश्न संग्रह 1.1 देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है, पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संग्रह 1.1 किया लेकिन वो पूरा और नहीं हो पाया था, इसलिए ये जो वीडियो है ये प्रश्न संग्रह 1.1 का भाग 2 है। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है भूमिति के मूलभूत संबोध का जो है वो दूसरा वीडियो है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में जो पेज नंबर 1 पर है ये हमने देख लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने भूमिति के मूलभूत संबोध जो कि बिंदु, रेखा तथा प्रतल, इसके बारे में देखा। उसके बाद पिछले वीडियो में हमने बिंदुओं के निर्देशांक तथा दूरी, ठीक है, ये भी हमने देख लिया था कि दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने मध्यता, ये मैंने आपको बताया था कि कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा बिंदु मध्य में है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने देखा था कि किसी बिंदु से दाईं ओर और बाईं ओर जाने के लिए आपको कितने इकाई पर जाना है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा, आपको प्लस कब करना और माइनस कब करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न संग्रह 1.1 का जो पहला सवाल था, ये जो आपको पहले सवाल में जो 6 सवाल दिख रहे, 8 सवाल दिख रहे, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में हल कर दिया था और 2 सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बिंदु ए का निर्देशांक x तथा बिंदु बी का निर्देशांक y है, तो निम्नलिखित प्रश्नों में ए बी की दूरी ज्ञात कीजिए। ये जो दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल है, ठीक है, और चौथा और पांचवा छठा सवाल है, ठीक है स्टूडेंट्स, और जो 7वां सवाल है। बाकी के सारे सवाल इस वीडियो में हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये रहा आपका दूसरा सवाल। बिंदु ए का निर्देशांक x है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे x का यहाँ पे निर्देशांक दिया गया है, और बिंदु बी का निर्देशांक y है। तो निम्नलिखित प्रश्नों में ए बी की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे x बराबर 1 मतलब x का निर्देशांक मतलब a का निर्देशांक, क्योंकि आपको यहाँ बताया गया है कि a का निर्देशांक x है, ठीक है, इसीलिए x का जो भी निर्देशांक होगा वो a का होगा और जो y का निर्देशांक होगा वो b का निर्देशांक होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो x का निर्देशांक 1 है और y का 7 है, तो आपको a b की दूरी बतानी है, ठीक है। हम करेंगे कैसे स्टूडेंट्स, वो देख लीजिए। बिंदु ए का निर्देशांक x बराबर 1 है और बिंदु बी का निर्देशांक y बराबर 7 है, तो हम सबसे पहले बताएंगे कि 7 और 1 में से बड़ा कौन है। तो यहाँ पे आपको पता है कि बड़ी संख्या बड़ी होगी, यानी 7 यहाँ पे 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ए बी की जो दूरी है वो 7 में से 1 को घटाएंगे, बड़े निर्देशांक में से छोटे निर्देशांक को आपको घटाना है, ठीक है। तो 7 में से 1 घटाओगे तो 6 आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी की दूरी कितने आ गए स्टूडेंट्स, 6, ठीक है। कितने आसानी से ये जो सवाल था कितने आसानी से हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से जो दूसरा सवाल है, x का निर्देशांक 6 दिया गया और y का -2 दिया गया है, तो हम लिखेंगे कैसे। बिंदु ए का निर्देशांक x बराबर 6 है, बिंदु बी का निर्देशांक y बराबर -2 है। अब हमें यहाँ पे बताना है बड़ा कौन सा संख्या। स्टूडेंट्स, यहाँ पे 6 जो है वो धनात्मक है और 2 जो है वो ऋणात्मक है, ठीक है। तो हमेशा धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है, तो यहाँ पे 6 जो होगा -2 से बड़ा है, तो 6 में से -2 को घटाएंगे, तो ये दोनों माइनस जब एक साथ लिखेंगे तो दूसरा जो संख्या उसको हम ब्रैकेट में रखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपकी दूरी कितनी आ गई ए बी की, 8, ठीक है, 8 इकाई आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे x बराबर -3 दिया गया और y बराबर 7 दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बिंदु ए का निर्देशांक x बराबर -3 और बिंदु बी का निर्देशांक y बराबर 7, ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी। तो यहाँ पे धनात्मक संख्या 7 है और ऋणात्मक संख्या 3 है, तो 7 जो है वो -3 से बड़ा है, इसलिए ए बी की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 में से -3 को घटाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 + 3 कितना होगा, 10। तो ए बी की दूरी कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 10 आ गई, ठीक है। इसी तरीके से चौथा सवाल है स्टूडेंट्स। चौथा सवाल है, x का जो निर्देशांक है वो -4 है और y का जो निर्देशांक है वो -5 है, यानी x का निर्देशांक मतलब a का निर्देशांक और y का निर्देशांक मतलब b का निर्देशांक, ठीक है। तो बिंदु a का निर्देशांक x बराबर -4 है तथा बिंदु b का निर्देशांक y बराबर -5 है। स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि जब दोनों ही संख्या ऋणात्मक संख्या होती है तब आपकी जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है, यानी यहाँ पे जो 4 है और 5 है दोनों को ही माइनस है, तो -4 बड़ा होगा। तो आपको क्या करना है, -4 में से -5 को घटाना है। तो जब दोनों माइनस एक साथ लिखेंगे तो अगली लाइन में वो प्लस हो जाएगा, जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 गया तो 1 और बड़े नंबर का चिन्ह प्लस है, तो आंसर में भी प्लस, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने सीखा था कि किन्हीं दो बिंदुओं की दूरी या तो कभी भी दूरी ऋणात्मक नहीं होती, वो हमेशा धनात्मक ही होती है। अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो मतलब आप रॉन्ग कर रहे हो, ठीक है स्टूडेंट्स। 5वां सवाल है,
x का निर्देशांक -3 है और y का निर्देशांक -6 है स्टूडेंट्स। तो बिंदु ए का निर्देशांक x बराबर -3 और बिंदु बी का निर्देशांक y बराबर -6। ठीक है, तो यहाँ पे -3 जो है वो -6 से बड़ा है। तो ए बी की दूरी कैसे निकालेंगे, -3 में से -6 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े संख्या का चिन्ह प्लस था तो आपके आंसर में भी प्लस, मतलब ए बी की दूरी कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 3 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो दूसरा सवाल था वो पूरा हो गया। दूसरे सवाल में 5 सवाल मैंने किए। जो छठवां सवाल है स्टूडेंट्स वो आपके लिए होमवर्क है। जैसे पिछले वीडियो मैंने होमवर्क दिया था वैसा ये आपके लिए होमवर्क है। आपको होमवर्क करना और मुझे उसका आंसर बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा जो सवाल है, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर बताइए कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के मध्य है। यदि बिंदु एक रेखीय न हो तो वैसा लिखिए। स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताया कि हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, मध्य देखा था कि दो बिंदुओं के मध्य कैसे पता कर सकते कि दो बिंदुओं में से कौन सा बिंदु 3 बिंदुओं में से मध्य में आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में भी हम यहाँ पे हल करके देखेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि पी आर की दूरी 7 है, पी क्यू की दूरी 10 है और क्यू आर की दूरी 3 है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा बिंदु कौन से अन्य दो बिंदुओं के मध्य में आता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था, ज़रा याद करिए। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे सबसे बड़ी दूरी की लंबाई लेनी है। ठीक है, तो वो है पी क्यू 10 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया पी क्यू की दूरी 10 है और इसको हमने 1 दिखा दी। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि अन्य जो दो दूरियां दी गई है उनको जोड़ने पर वो बड़े वाले के बराबर आता है क्या। तो यहाँ पे अन्य जो दूरी है वो पी आर है और क्यू आर है। ठीक है, तो पी आर और क्यू आर को जोड़ते तो पी आर की दूरी प्लस क्यू आर की दूरी, पी आर की दूरी 7 है और क्यू आर की दूरी 3 है, तो 7 और 3 10। यहाँ पर देखो जो बड़े वाले की दूरी है वो अन्य दोनों को जोड़ने पर छोटे वाले के बराबर आ रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये एक ही रेखा है। जैसे कि अगर मैं छोटे छोटे को जोड़ता हूँ, देखो छोटे को मैंने जोड़ा पी आर और क्यू आर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी आर, ये मेरा हो गया पी और ये हो गया आर। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है क्यू आर, तो ये आर है, यहाँ से लेकर के जाऊँगा तो आगे क्या आएगा, क्यू आएगा, ये हो गया क्यू आर हो गया। ठीक है, अब पी आर कितना दिया था 7 और क्यू आर कितना दिया है 3। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 होगा और हमारा पी क्यू भी 10 दिया है। मतलब ये एक ही रेखा है, ये जो दोनों जोड़ने पर बड़ी रेखा आ रही है स्टूडेंट्स, ये अलग रेखा नहीं है, एक ही रेखा है। ठीक है, तो ऐसा कब होता है स्टूडेंट्स, जब आपकी बड़ी दूरी अन्य दो छोटी दूरियों को जोड़ने के बराबर आती है, तब जो होता है वो एक रेखीय होता है। तो हम लिखेंगे बिंदु पी आर क्यू, यह एक रेखीय बिंदु है। अगर एक रेखीय तो यहाँ पे मध्य में कौन आएगा स्टूडेंट्स, आर आएगा। आर क्यों आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं आपको अभी एक शॉर्टकट बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी रेखा कौन सी है, पी क्यू है। इसमें कौन सा बिंदु नहीं है। अगर पी क्यू सबसे बड़ी रेखा है तो कौन कोने कोने में कौन होगा, अंतः बिंदु कौन होगा, पी और क्यू होगा। इसका मतलब बीच में कौन आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो तीसरा बिंदु नहीं दिया है, तीसरा बिंदु कौन सा नहीं दिया गया है, आर नहीं दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने आसानी से मैंने आपको बता दिया कि कैसे पता चलेगा एक रेखीय है और कैसे पता चलेगा कि कौन सा बिंदु मध्य में है। तो यहाँ पे मध्य में कौन है स्टूडेंट्स, आर है। इसका मतलब आपने ये सीखा कि अगर पी आर को और क्यू आर को जोड़ने पर पी क्यू के बराबर नहीं आता तो ये एक रेखीय नहीं होता। लेकिन यहाँ पे देखो पी आर और क्यू आर को जोड़ने पर पी क्यू के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये एक रेखीय है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने दिखा दिया कि बिंदु पी आर क्यू यह एक रेखीय बिंदु है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि बिंदु आर कैसे बिंदु मध्य में होगा। तो बिंदु आर या बिंदु पी तथा बिंदु क्यू के मध्य है, और हम इस तरीके से भी दिखाएंगे कि पी आर क्यू एक रेखीय है और आर जो है वो मध्य में है। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना इजी था। क्वेश्चन दूसरा देखते स्टूडेंट्स। यहाँ पे दूसरा आपको दिया गया है कि आर एस जो है वो 8 है। ठीक है, आर एस जो है वो 8 है, एस टी जो है वो 6 है और आर टी जो है वो 4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अगर यहाँ पर देख के मुझे बताइए कि यहाँ पे जो है वो सबसे बड़ा बिंदु कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ी दूरी कौन सी, तो यहाँ पे सबसे बड़ी दूरी जो है वो आर एस की है। ठीक है, तो हमने क्या किया, आर एस को 8 लिख दिया और इसको हमने 1 दिखा दिया। ठीक है, अन्य दो छोटे कौन से हैं, एस टी और आर टी है। तो हम क्या करेंगे, अन्य दो छोटे को प्लस करेंगे, एस टी की दूरी और आर टी की दूरी को। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस टी, ठीक है, अगर मैं ऐसा बनाता हूँ एस और ये रहा मेरा टी। ठीक है, एस टी कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिया गया है 6। ठीक है, और उसके बाद क्या है आर टी, तो यहाँ से टी से आगे बढ़ाऊंगा तो आर आएगा आर। ठीक है, आर टी कितना दिया गया है 4, तो 6 और 4 जोड़ने पर 10 होता है। लेकिन यहाँ पे जो रेखा दी गई है आर एस वो तो 8 का ही है। इसका मतलब ये आर एस,
ठीक है। और यहाँ पे जो आपका आर एस आ रहा है वो अलग है, ये दोनों अलग अलग रेखा, ये एक रेखीय नहीं है, अलग अलग रेखाओं की बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स जब भी आपका जो बड़ा दूरी होता है वो अन्य दो छोटी दूरियों को जोड़ने पर बराबर नहीं आता, तो आपको ऐसा दर्शाना है, ठीक है, आपको ऐसा दर्शाना है कि एक तथा दो से, ठीक है, एक तथा दो से स्टूडेंट्स आपको ऐसा दर्शाना है कि एक तथा दो से आर एस की जो दूरी है वो एस टी और आर टी को जोड़ने पर बराबर नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो ये बराबर को मैंने काटा है, इसका मतलब स्टूडेंट्स, इसका मतलब आर एस की दूरी एस टी तथा आर टी को जोड़ने पर, इन दोनों की दूरियों को जोड़ने पर बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है मतलब वो दोनों अलग अलग रेखा है, इसका मतलब बिंदु आर एस टी यह एक रेखीय नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। कितना सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में स्टूडेंट्स आपको दिया गया है कि ए बी की दूरी 16 है, ए सी की दूरी 9 है और बी सी की दूरी 7 है, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप बताइए कि ये एक रेखीय है कि नहीं। हमने अभी क्या सीखा, सबसे बड़े वाली दूरी को अलग कर दो, यहाँ पे ए बी को हमने दिखा दिया एक, ठीक है। अन्य दो दूरियों को जोड़ो, अन्य दो दूरी है सी ए की दूरी प्लस बी सी की दूरी, सी ए की दूरी 9 और बी सी की दूरी 7, और 9 और 7 कितना होता है स्टूडेंट, 16 होता है। इसका मतलब जो बड़ी दूरी है वो अन्य दो दूरियों को जोड़ने पर बराबर आ रहा है। तो एक तथा दो से हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी की दूरी बराबर सी ए की दूरी प्लस बी सी की दूरी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बिंदु ए बी सी यह एक रेखीय है। अगर एक रेखीय स्टूडेंट्स तो बीच में कौन होगा वो मैंने आपको बताया था। देखो ए बी सबसे बड़ी रेखा है तो हमने लिख दिया ए और बी कहीं ना कहीं अंत बिंदु होगा, ठीक है, अंत बिंदु बोल रहा हूँ, अंत बिंदु होगा, ठीक है। और यहाँ पे इस ए बी में कौन सा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ इसमें देखो कौन सा बिंदु नहीं दिख रहा, तो वो सी नहीं दिख रहा। तो अगर मैं सी कहीं पे भी ले लेता हूँ तो सी कहाँ होगा, कौन मध्य में होगा, सी मध्य में होगा, ठीक है। अब ए सी आपको 9 दिया गया है और बी सी आपको 7 दिया गया, 9 और 7 16 होता है और ए बी भी 16 है, एक रेखीय है और मध्य में कौन होगा, सी होगा। तो स्टूडेंट्स बिंदु सी या बिंदु ए तथा बिंदु बी के मध्य में होगा, और हम इस तरीके से भी दर्शाएंगे जैसा लास्ट में मैंने दर्शाया है, जहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा है ए सी बी, इसका मतलब है एक रेखीय और सी जो है वो मध्य में है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखते हैं अभी हमारा चौथा सवाल, ठीक है। चौथा सवाल क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको लिखा गया है कि एल एम की दूरी 11 है, ठीक है, और एम एन की दूरी 12 है, तो एल एन बराबर 8 है। तो आप बताइए एक रेखीय है कि नहीं, और एक रेखीय है तो कौन सा मध्यम है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे बड़ा देखिए एम एन है, ठीक है, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो एम एन को मैंने अलग कर दिया। अब उसके बाद अन्य दो बिंदु कौन से हैं, एल एम है और एन एल है। तो एल एम और एल एन को जोड़ने पर, ठीक है स्टूडेंट्स, एल एम और एन एल को जोड़ने पर 11 + 8 आएगा, और 11 + 8 कितना होता है, 19 होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दूरी 12 दी गई है, इसका मतलब ये जो एम एन है, ठीक है, ये जो एम एन है ये सिर्फ और सिर्फ 12 ही है, और जो ये दो छोटा जोड़ने पर है वो कैसे है, एल एम, ठीक है, एल एम, और जो तीसरा है वो एन। अगर मैं ऐसा जोड़ता हूँ तो एल एम कितना है आपका 12 और एन एल कितना है, एन एल, ये जो मैं जोड़ता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये दोनों अलग अलग रेखाएं होती हैं जब आपका बड़ी रेखा छोटी रेखा जोड़ने पर बराबर नहीं आती, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एल एम, ये देखो ये हमारा एल और ये एम है, ठीक है, और यहाँ पे एन एल है, एन एल मतलब यहाँ पे एल है तो यहाँ से मैं आगे जाता हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एन एल। अब एन एल देखो, एन एल आपको कितना दिया गया है स्टूडेंट्स, एन एल आपको 8 दिया गया है, तो यहाँ पे मैं 8 लिखता हूँ, ठीक है। और ये जो एल एम दिया गया वो आपको 11 दिया गया, 11 और 8 को जोड़ने पर 19, मतलब ये लाइन 19 इकाई की दूरी पर है, एन और एम। और यहाँ पर जो आपको एम और एन दिया गया वो सिर्फ 12 इकाई की दूरी पर है, इसका मतलब ये अलग अलग लाइन की बात हो रही है, एक लाइन नहीं है, इसका मतलब ये एक रेखा पर नहीं है सारी बिंदु, ठीक है। तो एक तथा दो से एम एन जो है और एल एम प्लस डी एल एन, मतलब एल एन की दूरी और एल एम की दूरी बराबर नहीं है एम एन की दूरी को, इसलिए बिंदु एल एम तथा एन यह एक रेखीय नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। पांचवा सवाल देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिया गया है कि एक्स वाई की दूरी 15 है और वाई जेड की दूरी 7 है और एक्स जेड की दूरी 8 है। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सबसे बड़े वाले को आप अलग करो, सबसे बड़ा वाला आपका एक्स वाई है, इसको हमने लिख दिया 15, ठीक है। अब वाई, बाकी जो दो है उनको जोड़ो, बाकी के दो एक्स वाई जेड और एक्स जेड है, यानी आपको क्या करना है, वाई जेड और एक्स जेड को जोड़ना है, और ये 7 और 8 कितना होता है, 15, यानी ये दोनों छोटे जोड़ने पर बड़े दूरी के बराबर आ रहे। तो एक तथा दो से एक्स वाई की दूरी जो है वो बराबर है वाई जेड प्लस एक्स जेड की दूरी को, ठीक है। इसका मतलब ये एक रेखीय है, एक्स जेड वाई या एक रेखीय है, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स कि कौन सा जो बिंदु है वो मध्यम है, मैंने आपको अभी भी बताया, अगर सबसे बड़ा एक्स वाई है तो एक्स और वाई ये अंतः
अंत बिंदु होगा तो यहाँ पे z कहीं ना कहीं बीच में होगा, एकदम बीच में नहीं, कहीं ना कहीं इस रेखा पर होगा। ठीक है, तो बिंदु z यह बिंदु x तथा y के मध्य है। तो हम इस तरीके से दर्शाएंगे जैसा मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, x z y डैश डालेंगे आप दोनों के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने सवाल किया, तीसरे सवाल में 6 सवाल है लेकिन 5 मैंने किया। ठीक है, तो छठा सवाल जो है वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप वो होमवर्क करके आइएगा। स्टूडेंट्स चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल दिया गया है कि संख्या रेखा पर ए बी सी बिंदु ऐसे हैं कि ए सी की दूरी 10 है, बी सी की दूरी 8 है, तो ए बी ज्ञात कीजिए, सभी विकल्पों पर विचार कीजिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो आपको ऐसा नहीं दिया गया है कि ये ए, ये बी और ये सी, आपको ऐसा नहीं दिया गया। इसका मतलब स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है कि बी मध्य में है। आपको यहाँ पे बताया ही नहीं है कि कौन सा जो बिंदु है वो मध्य में है। तो स्टूडेंट्स आपके पास ना 2 विकल्प आते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे बड़ी रेखा कौन सी है, यहाँ पे सबसे बड़ी रेखा देखी जाए तो ए सी है। ठीक है, यहाँ पे ए सी जो है वो सबसे बड़ी रेखा। तो स्टूडेंट्स ये भी हो सकता है कि जो बी है वो ए सी के मध्य में हो। ठीक है, एक तो ये हो सकता है कि जो बी है वो बीच में हो। ठीक है, अगर बी बीच में है तो सी बाहर होगा। ठीक है, तो एक रेखा ऐसी बनेगी यहाँ पे जो बी है वो मध्य में है। या तो ये भी हो सकता है कि बी बाहर हो। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि बी बाहर हो। अगर बी बाहर होगा तो स्टूडेंट्स मध्य में कौन होगा, सी मध्य में होगा। तो आपके पास 2 विकल्प आते हैं, या तो बी अंदर होगा या तो बी बाहर होगा। बी अंदर होगा, ठीक है, तो आपको ए बी और बी सी को जोड़ना होगा, और अगर बी बाहर होगा तो आपको ए सी और बी सी को जोड़ना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, बस आपको 2 ही रास्ते होते हैं आपके पास, या तो वो अंदर होगा या तो बाहर होगा। तो देखिए मैंने आपको कैसे हल करके दिखाया गया। बिंदु सी या बिंदु ए तथा बिंदु बी के मध्य है। ठीक है, अगर सी मध्य में है तो यहाँ पर डायग्राम इस तरीके से बनेगा, ए सी बी। ठीक है, अब ए सी आपको 10 दिया गया है और बी सी आपको 8 दिया गया है, तो ए बी कैसे आएगा स्टूडेंट्स, ये जो पूरी रेखा है, ठीक है, आपका ए बी कैसे आएगा, ये पूरा का पूरा ए बी कैसे आएगा। ठीक है, यहाँ पे ए सी और बी सी को जोड़ने पर, ठीक है, तो ए बी कैसे आएगा, ए सी की दूरी प्लस बी सी की दूरी को जोड़ने पर। ए सी कितना है स्टूडेंट्स, 10 है, और बी सी 8 है, तो 10 और 8 कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, तो ए बी आपका कितना आ गया, 18 आ गया। तो जब बिंदु सी, ठीक है, तो अभी हम लोग को एक विकल्प के जरिए मिल गया कि अगर सी बीच में है तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, ए सी और बी सी को जोड़ा तो ए बी हमारा 18 आया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दूसरा विकल्प सोचते हैं। दूसरा विकल्प, यदि बिंदु बी या बिंदु ए तथा सी के मध्य हो, तो अगर बी बीच में है तो स्टूडेंट्स क्या होगा, देखो उसको हल कैसे करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे अगर बी बीच में है तो सी बाहर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ए बी प्लस बी सी जोड़ने पर क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है, ए सी मिल रहा है। ठीक है, अब ए बी हमें ढूंढना है तो हम ऐसे ही लिखेंगे, और बी सी 8 दिया गया और ए सी 10 दिया गया। ये जो प्लस 8 है, अगर मैं इसको दूसरी तरफ लेता हूँ, दाहिनी तरफ लेता हूँ, तो -8 हो जाएगा क्योंकि एक तरफ प्लस था। ठीक है, तो 10 में से 8 गया तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस बार ए बी की दूरी कितनी आई, 2 आई। ठीक है, अगर बी बीच में है, बी मध्य में है, तो आपको ए बी 2 मिल रहा है, और अगर सी मध्य में है यानी बी बाहर है तो आपको ए बी 18 मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझा होगा आपको क्या करना है। हमने क्या किया, एक बार 10 और 8 को जोड़ के 18 लाया, और एक बार 10 में से 8 को घटा करके 2 लाया। तो आपको क्या करना है, आपको एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। ठीक है, ऐसा कब करना है, जब आपको विकल्प आपको ये नहीं बताया गया होगा कि कौन सा मध्य में है। ठीक है, तो बिंदु बी, यह बिंदु ए तथा बी के मध्य हो तो डिस्टेंस ए बी, आपका दूरी ए बी 2 आ रहा है, मतलब ए बी एक बार 18 भी है और ए बी आपका 2, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 5वां सवाल देखते हैं। आपको दिया गया है कि एक्स वाई जेड एक रेखीय बिंदु है और एक्स वाई 17 है और वाई जेड 8 है, तो एक्स जेड ज्ञात करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्या कहा जा रहा है, एक्स जेड ज्ञात करने के लिए, और एक्स वाई 17 और वाई जेड 8 दिया गया। तो यहाँ पे देखो बड़ा वाला कौन सा है, एक्स वाई है। ठीक है, हम क्या करते हैं, तीसरा बिंदु इसमें कौन सा नहीं है, जेड है। हम मानते हैं कि जेड एक बार बीच में होगा और एक बार बाहर होगा। अगर जेड बीच में होगा तो स्टूडेंट्स कैसा बनेगा, एक्स, ठीक है, एक्स जेड वाई इस तरीके से बनेगा। और अगर जेड बाहर होगा इस रेखा में, तो यहाँ पे एक्स और जेड को बाहर कर देता हूँ। ठीक है, बाहर, तो बीच में कौन होगा, वाई होगा। ठीक है, यही दोनों विकल्प मिलेंगे ना स्टूडेंट्स, और कौन से आपको विकल्प मिलेंगे, और कोई तीसरा विकल्प नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, अगर z अंदर है तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, z को अंदर रखा है। अगर z अंदर होगा तो पूरी रेखा कैसे मिलेगी हमें, हम एक्स जेड प्लस जेड वाई करेंगे तो एक्स वाई मिलेगा। तो देखो एक्स वाई कैसे मिलेगा, एक्स जेड प्लस जेड वाई।
ठीक है, एक्स जेड की दूरी और जेड वाई की दूरी जोड़ने पर एक्स वाई की दूरी आएगी। अब एक्स जेड तो हमें ढूंढना है, हमें नहीं पता तो ऐसे ही रखेंगे, और जेड वाई की दूरी हमें पता है 8 और एक्स वाई की दूरी हमें पता है 17। ठीक है, अब ये जो +8 है, अगर मैं इसको बाएं तरफ ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, -8 होगा, तो 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। मतलब एक्स जेड की दूरी कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, 9 आ रही है। ठीक है, ठीक है, ऐसा कब आ रहा है, जब z मध्य में था। अगर z मध्य में नहीं है तो कौन मध्य में होगा स्टूडेंट्स, y मध्य में होगा। इसी तरीके से होगा बिंदु z यदि बिंदु x तथा y के बाहर है तो, अगर z पहले हमने देखा मध्य में था, तो अगर अब बाहर है तो y मध्य में होगा। ठीक है, तो xz हमें कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स, xz देखो हमें कैसे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे xy और yz को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, xz मिलेगा। ठीक है, तो xz कैसे मिलेगा, xy और yz को जोड़ने पर। ठीक है स्टूडेंट्स, xy कितना दिया गया है 17, yz आपको कितना दिया गया है 8 दिया गया है, तो 17 + 8 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 25 हो जाएगा। तो आपका xz कितना आ गया, 25 आ गया। स्टूडेंट्स आपने दोनों विकल्पों से देखा, एक बार हमने जोड़ा 17 और 8 को जोड़ा तो 25 आया, और एक बार हमने घटाया 17 में से 8 घटाया तो 9 आया। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है, आपको बड़ा लंबाई लेना है, उसमें से जो तीसरा बिंदु है उसको एक बार बाहर लो और एक बार अंदर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आकृति बनाकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। छठा सवाल आपको दिया गया, आपको आकृति बनाना है और प्रश्नों के उत्तर दिया गया है। ठीक है, यदि ABC एक रेखीय है और B मध्यम है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारे दो विकल्प आए, ठीक है, यहाँ पे इस सवाल में जो हमारे दो विकल्प आए, आपको यहाँ पे इस तरीके से नहीं दिया गया था, x आपको y और z। अगर ये दिया गया होता है इसका मतलब x और z अंत बिंदु है और y कहीं ना कहीं मध्य में है, तो इसका आपके पास एक ही उपाय होता है, एक ही रास्ता होता है, जो कि हमने दूसरा विकल्प किया। ठीक है, ये वाला विकल्प, अगर y मध्यम है तो यही आंसर आएगा, 25 ही आंसर आता। ठीक है, लेकिन आपको अगर नहीं दिया जाता है तो दो संभावना है, लेकिन आपको दिया है, जैसे कि यहाँ पे आपको ABC दिया है कि B मध्यम है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प होगा, यहाँ पे दूसरा विकल्प नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो AC आपको दिया है 11। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको दिया है कितना है, 11 है। ठीक है, और आपको यहाँ पे BC दिया 6.5, ये जो इतना हिस्सा है ये 6.5 है, तो पूरे में से अगर मैं BC हटा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, AB मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम कैसे करेंगे, देखो AC बराबर AB और BC को जोड़ूँ, अगर मैं AB और BC को जोड़ूँ तो मुझे पूरा AC मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे AC बराबर AB और BC के जोड़ने पर आएगा। ठीक है, अब AB हमें ढूंढना है स्टूडेंट्स, तो AB हम ऐसे ही रखेंगे, BC आपको दिया है 6.5 और AC आपको दिया है 11। ठीक है, अगर मैं 6.5 को अगर मैं बराबर की दूसरी ओर ले जाऊं तो ये माइनस होगा, 11 - 6.5 और आंसर कितना आएगा, 4.5। ठीक है, तो AB की दूरी कितनी मिल गई स्टूडेंट्स, 4.5। इस तरीके से पहला वाला सवाल हल होगा स्टूडेंट्स। दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरे सवाल में आपको RST दिया गया है और यहाँ पे ST, देखो S मध्य में है। ठीक है, अगर S मध्य में है तो आपका डायग्राम देखो स्टूडेंट्स, आपका लाइन कैसे बनेगा, आपका लाइन यहाँ पे देखो ऐसा बनेगा, RST। ठीक है, अब ST कितना दिया, 3.7, तो यहाँ पे ST की जगह पे हम 3.7 रखेंगे, और RS दिया 2.5, तो ये हम 2.5 रखेंगे, 2.5। ठीक है, तो यहाँ पे ST। ठीक है, अब हमें RT कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा RT कैसे मिलेगा, अगर मैं RS और ST को जोड़ूं तो यहाँ पे देखो RS और ST को जोड़ा तो आपको RT की लंबाई मिल गई। ठीक है, तो RS आपका कितना है, 2.5 और ST कितना है, 3.7, दोनों को जोड़ा तो कितना आया, 6.2, तो आपको RT कितना मिल गया स्टूडेंट, 6.2। जब भी आपको ऐसा दिया जाएगा कि ये एक रेखीय है और S मध्य में है, तब आपके पास एक ही विकल्प होगा। जैसा दिया है आप आकृति बनाइए, बहुत ही आसानी से समझ जाएगा कि आपको प्लस करना है माइनस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो तीसरा सवाल है आपको दिया गया x y z इस प्रकार है कि y जो है एक रेखीय इस प्रकार है कि y जो है वो मध्य में है, तो हमने बना दिया x z बना दिया, y को मध्य में रख दिया। अब x z का मान 3 करनी में 7 दिया, तो ये पूरा का पूरा जो x z है वो 3 करनी में 7 है, और x y जो है वो करनी में 7 है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको समझ रहा है कि आपको y z लाना है, तो आपको क्या करना होगा, माइनस। लेकिन हम करेंगे कैसे, x z कैसे आएगा, x y प्लस y z, तो यहाँ पे देखो वही लिखा है, x z कैसे आएगा, x y प्लस y z। अब सबका मान सबके तरफ रख दिया, x z का मान 3 करनी में 3, x y का मान करनी में 7। ठीक है, 3 करनी में 7 और इसका करनी में 7 प्लस वाई जेड की दूरी। ठीक है, वाई जेड की लंबाई। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ये जो करनी में 7 है, अगर मैं बराबर की दूसरी ओर लूँ तो माइनस हो जाएगा। 3 करनी में 7 में से 1 करनी में 7 गया तो कितना बचेगा, 2 करनी में 7। तो वाई जेड की लंबाई कितनी आ गई, 2 करनी में 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने छठे सवाल का तीनों सवाल हमने हल कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आपको ऐसा दिया रहेगा कि एक रेखीय और ये मध्य में है तो आपको एक ही विकल्प होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आखिरी सवाल है आपका, 3 अरेखीय बिंदुओं से कौन सी आकृति बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो यहाँ पर हम करके देखते कि 3 अरेखीय बिंदु से कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो पहले एक रेखीय से देख लेते हैं। अगर मैं 3 एक रेखीय बिंदु लेता हूँ, ठीक है, तो क्या बनेगा? अगर मैं तीनों को जोड़ूँ तो एक रेखा बनेगी, सीधी रेखा बनेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन अगर 3 अरेखीय बिंदु लेता हूँ, ये 1 ये 2, ठीक है, और तीसरे को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो अब इन तीनों को जोड़ूँ तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? आप देख लीजिए, ये एक जोड़ दिया मैंने, ये दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, और लाइन थोड़ी सी मेरी टेढ़ी बन रही है क्योंकि मेरे हाथ में माउस है, तो थोड़ा सा हिलाते समय, ले जाते समय एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वो टेढ़ी हो जा रही है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे आकृति कैसी दिख रही है स्टूडेंट्स? ये ट्रायंगल जैसी दिख रही है। मतलब अगर मैं 3 बिंदु लेता हूँ तो स्टूडेंट्स वो क्या बनेगा? 3 अरेखीय बिंदु से त्रिभुज बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने प्रश्न संग्रह 1.1 खत्म कर लिया। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अगर मैं आगे पढ़ाता हूँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। प्रश्न संग्रह 1.2 का वीडियो मैं आगे अपलोड करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही जल्द करने वाला हूं। तो उम्मीद रखता हूं कि स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया वो सारा का सारा सवाल आपको समझा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो भी मैंने होमवर्क दिया वो आप मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझा है स्टूडेंट्स। आपको अगर कुछ नहीं समझता तो फिर से प्ले करके रिप्ले करके देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।